हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेज में। क्लास 10th और 12th वालों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है 24 फरवरी 2025 से। अब आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, क्योंकि 24 फरवरी से आपकी परीक्षा है और आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर है। तो लगभग आपके पास 2 महीने हैं और आज से ठीक 2 महीने के बाद 25 तारीख तक मतलब 24 को आपका एक पेपर हो चुका होगा। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है। अब आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है वो सारा हम आपको बताएंगे। 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट बनाना है और उनको तैयार करना है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा, थोड़ा बहुत अगर बचा होगा 1-2 चैप्टर वो भी धीरे धीरे आपका तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत से जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है, चाहे आपका हिंदी हो और इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, या जो आर्ट साइड वाले हैं, चाहे आपका समाजशास्त्र हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण हैं उनको आप मार्क कर लेंगे या उनकी लिस्ट बना लें कि इतने हमें प्रश्न इनको ज़रूर तैयार करना है, अच्छे से उनको पढ़ लेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि पिछले 5 वर्षों के पेपरों को हल करना। क्योंकि जो आंसर्ड में आपके आए हुए होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए होते हैं उनको तैयार करेंगे, उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इससे पहले जो है बोर्ड पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और उसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रिपीट भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट मिल जाते हैं। लॉन्ग प्रश्न तो आपको हर 2-3 साल में रिपीट होता हुआ मिल जाता है। तो 5 वर्षों के पेपरों को हल करना है। अगर 5 वर्षों के पेपरों का मतलब हो गया एक सेट में आंसर्ड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक सेट में 7 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 7 पेपर होते हैं, तो 5 वर्षों के अगर सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35, मतलब 35 पेपरों को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके पेपरों से तैयार हो जाएंगे और उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगला है कमज़ोर विषय पर अधिक ध्यान देना। मतलब जो आपका कमज़ोर विषय है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, जो आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जो आपका तैयार है उसी को पढ़ते रहेंगे तो वो आपका और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो और कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इस मतलब ये पॉइंट जो है आपका, इस पे आपको, जैसे अगर आपको मैथ कम आती है तो अगर मैथ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप मैथ में फेल हो सकते हैं। तो आपको मैथ को थोड़ा सा तैयार करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, सवाल लगा लगा कर देखना है, जिससे कि जैसे हिंदी, इंग्लिश वो तो आपका हो ही जाएगा और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो आपको अच्छे से आते हैं। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करेंगे, अभी भी टाइम है, 2 महीने आप उसको तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका है कम गैप वाले विषय को तैयार करना। मतलब जो टाइम टेबल आपका आया है, जो स्कीम आई है, उसमें आपने देखा होगा कि कौन से पेपर में कितना गैप है। जैसे किसी पेपर में अगर आप 4 दिन का गैप है तो अगर उस पेपर को आप पहले से तैयार कर रहे हैं, उसी को रटे जा रहे हैं, तो ये मतलब उससे क्या होगा, उसी सब्जेक्ट को आप तैयार कर पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जिसमें 1 दिन का गैप है उसको आप पूरा तैयार नहीं करें, क्योंकि 1 दिन में आप रिवीजन ही कर पाएंगे। अगर पहले से वो तैयार नहीं है तो उसको आप सिर्फ पलट के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा तैयार नहीं कर सकते। तो जो जिसमें कम गैप है उसको पहले से ही तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद उसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखें कि हाँ, हमें सिर्फ पेपर से 1 दिन पहले इसको देखना है एक बार। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि 1 दिन में आप कितना तैयार कर लेंगे, नया अगर पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे तो वो आपका तैयार रहेगा। तो कम गैप वाले जो पेपर हैं उसको पहले से ही तैयार कर लेंगे। जिसमें 4 दिन का गैप है या 3 दिन का गैप है उसको तैयार करेंगे, और लेकिन कम गैप वाले को ज़्यादा तैयार, उसको ज़्यादा समय देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अगला है 5वां पॉइंट आपका है दीर्घ उत्तरी। जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको हमें तैयार करना है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। आप जब 5 वर्षों के मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के करेंगे तो उसमें से आपको बहुत सारे रिपीट होते हुए मिलेंगे, और उसी में से जैसे 4 लॉन्ग आते हैं, किसी में 3 आते हैं। अगर आपके 2 लॉन्ग भी मिल गए तो
आपके 5 या 6 नंबर से कम नहीं आते हैं लॉन्ग, तो 10 नंबर आपके ऐसे मिल जाएंगे। तो आपको लॉन्ग को तो पढ़ाना ही पड़ना है, उनको पहले से ही रोज़ एक लॉन्ग अगर तैयार करेंगे तो अभी आपके पास 55 से 58 दिन हैं, तो आपको बहुत सारे लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। तो आराम से रोज़ तैयार करेंगे या थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लॉन्ग आपको तैयार हो जाएंगे। तो लॉन्ग आपको चाहे मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लॉन्ग को पहले से तैयार करके रखना है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि हाँ एक दिन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, बस एक दिन रट्टा मार लेंगे तैयार हो जाएगा। लॉन्ग को आपको टाइम देना पड़ेगा तभी वो तैयार होगा, उसको लिख के देखना पड़ेगा कि कितना तैयार हो रहा है। और जैसे फिजिक्स में है, न्यूमेरिकल है, आपके डेरिवेशन है, लॉन्ग प्रश्न, तो उसमें तो बहुत ही दिक्कत होती है। आपको पहले उसकी थ्योरी तैयार करनी है, न्यूमेरिकल के फार्मूले, उसको कैलकुलेशन करना है, तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख के करेंगे तब। ये नहीं खाली देखने से नहीं हो जाएगा कि हाँ हमने नोट्स देख लिए या कॉपी देख ली उससे हमारा तैयार हो जाएगा। तो लॉन्ग प्रश्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जिससे वो आपके तैयार हो जाएंगे। अगला है शॉर्ट नोट्स तैयार करना, एमसीक्यूज और फार्मूले। मतलब शॉर्ट नोट्स क्या है, जैसे जो प्रश्न आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे अभी मैंने बताया जिसमें एक दिन का गैप है, उसमें आप कितना सिलेबस पढ़ लेंगे एक दिन में? पूरा विषय तो पढ़ नहीं पाएंगे भाई। पूरा साल जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है वो एक दिन में कैसे तैयार करेंगे? तो ये है इसका शॉर्ट नोट्स, मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है जैसे उसको तैयार किया। जैसे समाज विज्ञान है हाई स्कूल की, उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट अगर हम तैयार कर लें तो इससे हम उसको लिख देंगे, तो बस लॉन्ग क्वेश्चन क्या है उसके पॉइंट याद कर लेंगे, जो सन हो गए या किसी का नाम है। और जैसे हिंदी में है, हिंदी में अगर जीवन परिचय लिखना है तो उसका जन्म, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं, ये शॉर्ट नोट्स में लिखना है भाई। आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। और एमसी जैसे साइंस वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके जो एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो उनको लिख लेंगे और फार्मूले तैयार कर लेंगे इंटर वाले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी तैयार हो जाएंगे। लास्ट के समय में आप देख के जाएंगे तो उससे आपका पेपर में तैयार हो जाएगा। अगला क्या है, 7वां पॉइंट है आपका अपनी राइटिंग सुधारना। अब जो प्रश्न आप लिखते हैं, याद करते हैं, याद ही नहीं करना, खाली देखना नहीं कि हाँ कॉपी से हमने रट लिया बस हो गया हमारा तैयार हो गया। उसको लिख के भी देखना है, सवाल लगाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी करना है। मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और केमिस्ट्री में रिएक्शन है उनको भी लिखना है। तो उससे क्या होगा, उसको दिमाग में आपका रहता है कि हाँ हाँ ये हमने लिख के किया। अगर वैसे भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इससे क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे चाहे हिंदी या इंग्लिश का लिखेंगे तो उससे आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। और राइटिंग अगर अच्छी होती है तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो अभी से आप लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगला है टाइम टेबल के अनुसार तैयारी। ठीक है, टाइम टेबल के अनुसार तैयारी का मतलब है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाह रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपका तैयार है, ठीक है, उसको उतना टाइम देना है, 1 घंटे या 1.5 घंटे। जो सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है, कठिन लगता है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, 2 घंटे। तो उसी हिसाब से आपको तैयार करना है। जैसे रात में क्या करना है आपको, रात में आपको फिजिक्स हो गई, इंटर वाले मैथ ये लगाना है, केमिस्ट्री, और हाई स्कूल वाले मैथ। और जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उसको, मैथ को और फिजिक्स को शाम को आपको कम से कम 2 घंटे देने ही देने हैं भाई, तभी आप उसमें तैयार कर पाएंगे। इतना उसमें सिलेबस होता है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। मैथ वाले हैं हाई स्कूल में, उनको मैथ ही पढ़ना है। मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में आप हिंदी, इंग्लिश या समाज विज्ञान सबको आपको, मतलब चाहे आप आधा घंटा ले लें, उनको रोज़ प्रैक्टिस करना है, याद करना है मॉर्निंग में। और शाम को आपको साइंस हो गया आपका और मैथ हो गया, उसको आपको क्या करना है, उसको सवाल लगाने हैं, उसको देखना है, फार्मूले याद करने हैं। तो इस प्रकार से आपको एक टाइम बना लेना है कि कौन से टाइम पे हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने टाइम तक पढ़ना है। वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितना तैयार है। तो ये हो जाता है। अगला है याद किया हुआ लिख कर देखना।
सबसे मेन पॉइंट है आप याद तो कर लेते हैं। याद क्या मतलब आपने याद किया, हाँ मॉडल से पढ़ लिया या नोट से पढ़ लिया, हाँ ये हमारा रटा हुआ है। वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ देख के ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे आपके भूलने के चांस ज़्यादा हैं। तो याद किया हुआ जो लिख के देखें उससे राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी, और याद किया हुआ जो लिख कर देखेंगे वो भूलेंगे नहीं वहाँ पे जाके। तो याद जितना भी करें उसको एक बार लिख कर जरूर देखें, लिख के देखेंगे तो वो भूलेंगे नहीं आप ज़्यादा। ठीक है, अगला है 10वां पॉइंट, मॉडल पेपर सॉल्व करना जिससे टाइम मैनेज हो। मतलब टाइम मैनेज हो का मतलब है जो मॉडल पेपर होता है पूरा एक पेपर, जैसे आपका प्री बोर्ड होता है या आपका जैसे हाफ ईयरली वाला हुआ है, पूरा आपको 3 घंटे का समय मिलता है जैसे आपको एग्ज़ाम में मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। या आप मॉडल पेपर ले लें, आंसाल का पेपर ले लें, प्री कोई भी आपको ऐसा पेपर पूरा ले लेना जो आपके पूरे सब्जेक्ट से हो। चाहे आप उसको हर एक संडे को करें, 8 दिन में एक को सॉल्व करें, 3 घंटे का टाइम ले लें और 3 घंटे में आपको पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको उससे पता होगा कि हम कितने क्वेश्चन जो हैं कितने टाइम में कर पा रहे हैं। जैसे हाई स्कूल वाले क्या हैं, जैसे मैथ में हैं, मैथ में आपके 20 ऑब्जेक्टिव आ गए। अब 20 ऑब्जेक्टिव आए तो 20 में क्या किया, 20 में वो पूरा टाइम उसी पे लगाए देने 1 घंटा 1.5 घंटा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो बाकी प्रश्न है उसको अगर आपको आते भी होंगे तब भी आपके पास टाइम कम बचेगा। और जैसे इंग्लिश वाला पैराग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आ गया, आपको अगर ढूंढने में ही आधा घंटा लग रहा है तो उससे आपका टाइम खराब हो जाएगा ना। तो आपको करना ये है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है उसके हिसाब से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम जो है खराब ना हो और टाइम मतलब पूरा हो जाए कि हमारा 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, उसी हिसाब से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में करना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।